बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम नहीं हो पाए और विकास की जो ऐसी प्रक्रिया होती है उसमें हमेशा ये ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया। जो एक छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस जो हम लोग करते हैं जो शायद कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं। झगड़ा का कारण यही है जो हर बीवी का होता है अपने हस्बैंड से कि आप समय नहीं देते, कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मतलब मैं मैन पार्ट शायद एक बार गई होंगी और ये हजारों बार गए होंगे। वास्तव में इन्होंने अपने पद की गरिमा को सुरक्षित रखा और इसलिए इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जाने वाले हैं आप, ऐसी खबर आई है, दिल है बेचैन और आंखें भर आई है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी प्रशासनिक अफसर को विदाई दी जाए और वो भी नागरिक मंच के द्वारा। ऐसा ही कुछ हुआ है कलेक्टर कुंदन कुमार के विदाई समारोह को लेकर। हाँ, जो पोस्टिंग और ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया चलने वाली है, लेकिन जब नागरिकों की तरफ से कोई अभिवादन किया जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होती है। सरगुजा के पूर्व कलेक्टर रहे कुंदन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो अपनी यहाँ सेवाएं दी उसके बारे में किस तरह का अनुभव रहा और आज जो उन्हें सम्मान मिला उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, प्रशासनिक सेवा में कामकाज एक सतत प्रक्रिया है, पोस्टिंग ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया। आज जो सम्मान मिला उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शब्दों की कमी पड़ रही है पहली बार, लेकिन शब्दों की इस उधेड़ बुन में कि कौन से शब्द को पहले बोला जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, दिल से शुक्रिया सभी सरगुजा वासियों का। और आज 11 लाख सरगुजा वासियों का जो एक उत्तरदायित्व का जो भार था उससे थोड़ा सा शरीर हल्का लग रहा है, लेकिन मन भारी है। 18 महीने का कार्यकाल था। एक कलेक्टर के रूप में इस कार्यकाल को एक सम्मानजनक कार्यकाल माना जाता है। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम नहीं हो पाए और विकास की जो ऐसी प्रक्रिया होती है उसमें हमेशा ये ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया। बहरहाल छूटने में बहुत लोग जो जैसे जला छूट रहा है, लेकिन लोगों का प्यार साथ है, लोगों का स्नेह साथ है। आज पूरे नागरिक समिति के लोगों ने जो अभिवादन किया है और प्यार दिया है, इतने प्यारे प्यारे शब्द जो है बोला गया। मेरी धर्मपत्नी भी साथ थी। तो जो एक छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस जो हम लोग करते हैं जो शायद कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं, वो आज आए। चूँकि परिवार हमारा अभी एक तरह से शुरू हुआ है, बच्चियाँ छोटी हैं और जब ज़िले का जब कार्यभार होता है तो मुझे हमेशा ये लगता था कि सबसे पहले कि कभी भी सवेरे उठ के भी लगता था कि कोई ऐसा मैसेज जिसमें कि मेरी ज़रूरत किसी को भी हो और वो कहीं मिस ना हो जाए। पहले मैं हड़बड़ाहट में, मैडम को भी पता है कि हड़बड़ाहट में सबसे पहले मैं फ़ोन देखता था कि कहीं किसी का कॉल तो नहीं है। मेरा फ़ोन हमेशा उठता था। रात में भी मैं हमेशा जब भी सोते जाता तो अपने रिंगर को सबसे लाउड पे करके जाता हूँ कि कोई भी रात में अगर फ़ोन करे तो सबसे पहले उठे और कहीं जिसको मेरी ज़रूरत हो कहीं वो मिस ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें, ये भाव हमेशा रहा है। लोगों का सम्मान मिला है, लोगों का बहुत प्यार मिला है। इतना प्यार मुझे किसी ज़िले में नहीं मिला। और सरगुजा मेरे जो पैतृक स्थान है, सरगुजा मेरे घर का रास्ता और मेरे दिल का रास्ता दोनों सरगुजा से गुजरता है। तो ये सम्मान का भाव, और मैं जुड़ा रहूँगा। जब भी घर जाऊँगा तो इसी रास्ते से जाऊँगा। तो हमेशा यादें रहेंगी, हमेशा लोगों की यादें, लोग जो यहाँ पे लोगों ने जो सम्मान दिया, जो भाव दिया, परिवार को सम्मान दिया। बहुत सारे पर्व त्यौहार हम लोगों ने साथ में मनाए, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणपति महोत्सव हो। मतलब ऐसा माहौल, ऐसा जो एक नागरिक और प्रशासन का जो एक ऐसा समागम मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। मैं बहुत सारे ज़िलों में काम कर चुका हूँ और ये जो सरगुजा की संस्कृति है उसको सलाम, यहाँ के लोगों को सलाम, यहाँ के जनता को सलाम, यहाँ के 10 लाख लोगों की शुभकामनाओं, मतलब उनकी कामना करते हुए उनके परिवार के लोगों को बहुत ही उनको थैंक यू बोलते हुए, शुक्रिया बोलते हुए, और मैं नगरीय प्रशासन में जा रहा हूँ। तो
सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के लिए बहुत बहुत आभार। सरगुजा आपको छोड़ेगी नहीं सर, क्योंकि अब भले सरगुजा छोड़कर जा रहे हैं लेकिन एक जिम्मेदारी बड़ी है सरगुजा के लिए या पूरे स्टेट के लिए। अब किस तरह की कार्य योजना रहेगी, किस तरह का डेवलपमेंट? नगरीय प्रशासन संचालक के रूप में जितने भी नगर निगम नगरीय निकाय होते हैं उसकी शासन द्वारा एक बहुत ही महती जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है। और आपको पता है कि शासन का, प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा शहर होते हैं। अगर शहर साफ हो, शहर तो उस हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासन ने दी है। और अंबिकापुर जो है उसमें बहुत ही अग्रणी है, क्योंकि साफ स्वच्छता को लेके और अन्य बहुत सारे विषयों को लेके अंबिकापुर का नाम सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें हैं। यहाँ की जो स्वच्छता दीदियाँ हैं, उन्होंने जो मॉडल क्रिएट किया है वो पूरे वर्ल्ड ओवर में इसको रेप्लिकेट किया जाता है। विदेश के लोग यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। तो उस चीज़ को और आगे बढ़ाना है। जैसा नगर निगम कमिश्नर साहब से चर्चा हो रही थी, स्वच्छता 2.0 की बात हो रही थी, उसी तरीके से बिलासपुर निगम है, आपको रायपुर हैं, जो बड़े बड़े निगम हैं, उनकी क्या क्या ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसको एक बार मैं कार्यभार जाके ग्रहण करता हूं लोगों के। और किसी तरीके से मेरा हमेशा से यही रोल रहा है कि मैं एक फैसिलिटेटर का काम करता हूं। काम मुझे नहीं करना है, जो भी कमी जहां आ रही है, जहां पे काम रुक रहा है किसी का, बस उसको फैसिलिटेट कर दो, काम वैसे ही क्लियर हो जाता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन का माननीय जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं अरुण साहू जी, सभी लोग, उनका बहुत ही हमको स्नेह मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम शहरी विकास के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं सर, आप बेहतर काम करें। लेकिन मैडम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज झगड़े की बात भी बोली मैडम जी ने। मैडम, झगड़ा अब कम होगा कि ज्यादा, और झगड़ा क्यों? झगड़ा इसीलिए क्योंकि अब आपने देखा सम्मान मिला है, तो सम्मान इनके कार्य की वजह से मिला है। मुझे हमेशा से इनके कार्य पे विश्वास रहा है और आज जितना प्यार और सम्मान देख के वो विश्वास मेरा और ठोस हो गया है। झगड़ा का कारण यही है जो हर बीवी का होता है अपने हस्बैंड से, कि आप समय नहीं देते, कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मतलब मैं मैनपाट शायद एक बार गई होंगी और ये हजारों बार गए होंगे, लेकिन ये काम के लिए गए, कभी भी ये मतलब लेजर के लिए नहीं गए। इसीलिए झगड़ा, कोशिश करूंगी झगड़ा कम करने की, लेकिन बीवी तो बीवी होती है आखिरकार। सर, झगड़े की जो जवाबदेही वो भी निभानी पड़ेगी। हाँ, तो बट मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं इतने अच्छे काबिल अफसर की बीवी हूँ। मैं बस थैंक यू मैम। सर, जिस तरह से आप लोग सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं, किस तरह का कार्य क्षेत्र देखते हैं, जो अनुभव रहे किस तरह के रहे? इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कार्य इन्होंने अपने आने के बाद उसको निभाया और संभाला, और इससे पूरी जनता, पूरे जनमानस में एक गर्जन, पूरे जनता को एक ऐसा लगा कि हमारा सच्चा गर्जन हमको मिला है। और वास्तव में इन्होंने अपने पद की गरिमा को सुरक्षित रखा और इसलिए इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जिस तरह से अंबिकापुर के वासियों ने एक तरह से विदाई दे दी, अब नगरीय प्रशासन में याद नहीं करेंगे क्या आप लोग? नहीं, ये विदाई नहीं थी। हमने पहले ही, आपने अगर बैनर ध्यान से पढ़ा होगा, ये सम्मान समारोह था सर का। सर ने जो 18 महीनों का कार्यकाल हम सबके लिए समर्पित किया, उनके प्रति एक कृतज्ञता थी, उनके प्रति एक आभार था। उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस करते हुए 11 लाख लोगों के मुखिया का, उनके अभिभावक की भूमिका अदा की। उनके कार्यकाल में ऐसे अनेकों पड़ाव आए, अनेकों चुनौतियां आई, जिनका उन्होंने डटकर और हंसकर मुकाबला किया। हम सबको हमेशा प्रेरित किया, युवा लोगों को, बच्चों को, उनके अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। आज उनका जाना हम सबके लिए एक ये है कि अब वो पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं। उनका स्नेह और उनका अलग सा स्नेह अंबिकापुर को तो हमेशा मिलता रहेगा। अलग से स्नेह की अभी भी कामना है। विवेक दुबे जी ने शुरुआत की थी, आपने माइक बोला तो था कि जल्दी छोड़ दूंगा, पर शब्द खत्म नहीं हो रहे थे आपके। उसके पीछे आदरणीय कुंदन कुमार साहब का व्यक्तित्व था। बहुत कम शब्दों में बोलना चाहता था, लेकिन कितना कम करूं उतने विराट व्यक्तित्व के लिए, इसलिए शायद ज्यादा बोल गया। किसी भी प्रशासनिक अफसर के हम लोगों ने इस तरह की विदाई नहीं देखी है। काफी लंबे समय बाद आप लोगों ने शुरुआत की, क्या पाया? कुंदन कुमार साहब अपने जिलाधीश के रूप में सरगुजा के 18 महीने के कार्यकाल में
4-5 जो उपलब्धियां दी वो मील का पत्थर रहेगा। उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी मानता हूं मैं कि इन्होंने शासकीय जमीनों को, चाहे वो नजूल की जमीन हो, पुनर्वास की जमीन हो, महामाया पहाड़ में जो अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा था, सबको रोका और शासन की विभिन्न योजनाओं को जो दफ्तरों में पड़ी रहती थी, रिमोट एरिया, पहुंच विहीन क्षेत्रों में पहुंचाया और जनमानस को उन शासकीय योजनाओं से, चाहे वो केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, कलेक्टर कुंदन कुमार साहब ने 18 महीनों में जोड़ा। आपकी सबसे ज्यादा लड़ाई अफसरों से होती है शिकायत के तौर पे, किस तरह का पाया शिकायत की? जिस तरह की समस्याएं आप लोग लेकर जाते थे, क्या उसका निराकरण हो पाता था? सर की सबसे अच्छी बात है, 36 साल का मेरे को भी प्रशासन से संवाद करने का, काम में जाने का अनुभव रहा है 36 साल से। तो मुझे ऐसा लगता था कि जितने आईएएस आते हैं वो उनको लगता है कि सबसे एजुकेटेड है, सबसे संपन्न है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो नीचे तबके की बात सुनते नहीं, वो अपनी सुना के खत्म कर देते थे। मुझे पहले अफसर मिले कि जो किसी छोटे से छोटे, कमजोर से कमजोर की बात पूरी सुनते थे, और जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं उसका हल नहीं निकाल सकते। तो ये क्वालिटी इनको सबसे ऊंचाई पे ले जाती थी, जिससे कि आखिरी व्यक्ति तक ये उनकी पहल, उनकी आकांक्षा या उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाते थे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी और इस क्वालिटी की वजह से ही ये मेरे श्रद्धेय हैं, सम्मानीय है। क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह का निर्वहन करें वो? मैं आप अपने शब्दों से बोलना चाहता हूं। आप एक कलेक्टर बस्तर के हैं, कल ही मैं टीवी में देखा हूं, उनको विदाई के टाइम लोगों ने खुशी मनाई कि विदाई हो गई जन। और यहाँ जो कलेक्टर अभी जा रहे हैं महापताएं, इनके लोगों के अंदर मन भरा हुआ है महापताएं, ये कम से कम कुछ कार्यकाल के लिए रुकते थे। लेकिन मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूं कि जिस क्षेत्र में जहाँ जाएंगे नगरीय निकायों के लिए, सरगुजा जिले के लिए अलग से कार्य करने के लिए देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कलेक्टर साहब का आभारी हूँ मैं बताएं। और यहाँ राजा नहीं होता, राजा कलेक्टर ही होता है। पहले राजा होते थे ना, अभी भौर सिंह पोड़ते शायद रानी का पेट से राजा निकलता था ना, और राजा निकलना बंद हो गया। आज राजा कलेक्टर है। मैं आप बताएं, 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं, अलग बात है, लेकिन राजा कलेक्टर ही मैं बताऊँ उस जिले का। कैसा रहा राजा का कार्यकाल? कुंदन कुमार साहब एक अजीमुशान शख्सियत इस जिले में। ये जितने अच्छे अफसर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। इनके बारे में सिर्फ एक लफ्ज में कहूँगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर ऐसा पैदा होते हैं दीदावर। सर शेरो शायरी खूब हुई आज के कार्यक्रम में। कर्मचारी बेहद नाराज हुआ करते थे सर आपके डिपार्ट से, कर्मचारी संघ के जो नेता हैं वो भी। अब जब सर जा रहे हैं, जब थे तो नाराजगी भी जाहिर करते थे, काम को लेकर डांट डपट भी होती थी, कैसा अनुभव रहा? कलेक्टर सर जब अंबिकापुर आए बलरामपुर से, तो हमारे सभी कर्मचारी अधिकारियों में एक भय का वातावरण जरूर रहा कि भय की नहीं मैं बता रहा हूँ, बलरामपुर में उनका जो कार्यकाल रहा उसको हम लोग सुनते थे और उससे हम लोग को एक भय के रूप में कि अरे बहुत तेज कलेक्टर आए हैं। लेकिन सर जब आए तो हम लोग का भी 36-37 साल सेवा हो गई है और कर्मचारी संगठन में हम लोग काम करते हैं, लेकिन उनका जो अधिकारियों के प्रति या कर्मचारियों के प्रति गुस्सा था, उसका उद्देश्य था कि जनता का काम शीघ्र से शीघ्र कैसे हो पाए। जहां उद्देश्य बड़ा होता है फिर वहां हम लोग भी सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं, उनका जो उद्देश्य है वो अच्छा है, इसलिए थोड़ी डांट सुन लेना अच्छा है, जनता का हित उससे जुड़ा हुआ है। नागरिकों और कर्मचारियों की बात सुनी, लेकिन जनप्रतिनिधि के लिए नजरिए से देखें तो कैसे कलेक्टर थे, ये बताइए कि कई सारी ऐसे काम थे जो आप लोग लेकर जाते थे। कभी ऐसा हुआ कि लगा कि हाँ कलेक्टर ऐसे नहीं होने चाहिए बल्कि दूसरे होने चाहिए, या फिर क्या ऐसा अनुभव रहा? देखिए यही तो बहुत बड़ी विशेषता थी उनसे कुंदन कुमार साहब की, कि वो कार्यों के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहते थे और बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ वो किसी चीज को सुनते समझते थे। खासतौर पे जनप्रतिनिधियों के साथ तो उनका कभी भी मैंने देखा, कभी भी पक्ष विपक्ष जैसी कोई बात नजर नहीं आई। हमेशा उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने कामों को, अपने कार्यों को निपटाया, जनप्रतिनिधियों की बातें सुनी और उनके अनुरूप जो नियमानुसार सही हो सकता था उसको तत्क्षण निर्णय लेके उन्होंने किया।
तो इस नाते उनका हम लोग आज यही परिणाम है कि आज पूरे सब एक साथ मिल करके सर्वदलीय एक तरह से नागरिक मंच उनका सम्मान कर रहा है, उनके विदाई में गमजदा है। सब ये चाहते थे कि 4-6 महीना, 8 महीना, 10 महीना कलेक्टर कार्यकाल कम से कम 2 साल भी हो जाता तो हमको बड़ी खुशी होती। हम सब कल्पना कर रहे थे कि शायद वो लोकसभा तक तो रुकेंगे ही और हमारे कुछ 2-4 महीने का और कार्यकाल उनके साथ हमारा बीतेगा। तो हम तो इसे अपना दुर्भाग्य मनाते हैं कि हमको वो सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी जितना भी साथ रहा वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। जहां भी रहेंगे अच्छे रहेंगे, सुख से रहेंगे, परिवार को समय देंगे। मैडम की बातें हमने सुना तो मैडम भी आज भाव विभोर हुई। उनको भी लगा कि उनके साहब लोगों के वजह से, लोगों के कार्यों के वजह से, जनता की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते थे। हम लोगों को भी लगता है ना कि कलेक्टर है, ताम झाम जलवा, लेकिन उसके अंदर क्या तकलीफ है, वो कैसे अपने परिवार को सबको लेके चलते हैं, वो सब चीजें आज सुनने समझने को मिला। तो हमारा मन उनके प्रति और कृतज्ञता से भर गया कि वो सारी सेवाएं हमारी जनता के लिए करते हैं। जनता की बात सुनी हम लोगों ने, जनप्रतिनिधियों की बात सुनी, लेकिन अधिवक्ता, क्योंकि लगातार लड़ाई करते रहते हैं वो जब भी अफसरों के पास जाते हैं, अधिवक्ता के तौर पे मैं बात करूं, जनप्रतिनिधि को किनारे करके कैसा रहा? क्या लड़ाई झगड़ा हुआ कभी? देखिए क्या है कि लोगों का मानना है कि कुंदन कुमार जी का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका स्थानांतरण नहीं, उनका विश्वास हुआ है शीर्ष सरकार ने और छत्तीसगढ़ के जो शीर्ष प्रशासन है, उन्होंने ये सोचा है कि कुंदन कुमार जी का प्रवेश एक जिले के लायक नहीं है, इन्हें पूरे प्रदेश का भार देना चाहिए। एक विश्वास हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ। और ये विश्वास पर हम लोग इसलिए कि ये जनता और ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है उसने इस विश्वास पे मोहर लगाई है कि सरकार ही नहीं, शीर्ष प्रशासन ही छत्तीसगढ़ का, सरगुजा की जनता का भी ये बात है कि इनका परिवेश बहुत बड़ा है, इनका व्यक्ति। और सच्चाई ये है कि जो इनका कार्य करने की शैली है वो शैली ऊपर से तो ऐसी लगती है कि बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से बहुत, क्योंकि एक उदाहरण कोई बता दे कि इनके 18 महीने के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति का अहित हुआ है? अहित नहीं हुआ, अहित किसी का नहीं हुआ। कानूनी तौर से यदि हमने गलत किया है तो हमें उसका परिणाम मिलेगा, वो अलग इशू है, लेकिन किसी का अहित नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रशासनिक कठोरता के साथ मानवीय संवेदना को जिंदा रखना बहुत बड़ी बात होती है, और कुंदन कुमार जी ने प्रशासन की कठोरता के साथ मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रखा है, भावनाओं को जिंदा रखा है। और मैं तो सोचता हूँ एक कलेक्टर और नागरिकों के संबंध नहीं रहे, इनसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ सरगुजा के जिनसे इनके व्यक्तिगत संबंध हो गए, पारिवारिक संबंध हो गए, पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। हम अब ये इस विश्वास पे और वो और आगे जाएं, और हमें डर एक जरूर है कि कहीं इस विश्वास में इनको दिल्ली ना बुला लिया जाए तो हमें और दूर हो जाए। देखिए जिस तरह से लोगों का विश्वास है और एक तरह से प्रशासनिक जब जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके साथ साथ क्षेत्र का विकास कैसे हो सके। ऐसे में कलेक्टर रहते कुंदन कुमार ने इन चुनौतियों का सामना किया और सरगुजा जिले का विकास किया। यही कारण है कि जो सम्मान आज उन्हें मिला है, और ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है और IBC 24 भी यही कामना करेगा कि जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो उसका निर्वहन करते रहें और अपने काम को और भी बखूबी तौर पे अंजाम देते रहें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।